नम आंखें लिए एक नई कंपनी के ऑफिस में शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन का लड़का शहर की लड़कियां मरती थी। लुक में वो किसी राजकुमार या हीरो से कम नहीं है। आज बहुत उदास एक नई कंपनी के ऑफिस में पिछले 3 घंटे से एक मुलाकात के लिए बेचैन बैठ था। हर 15 मिनट में रिसेप्शन पर बैठी लड़की से बार बार पूछ रहा है, क्या सर फ्री हुए, क्या सर फ्री हो गए, जिनकी तनख्वाह उसके ड्राइवर से भी कम थी। आज वो रिसेप्शनिस्ट उस लड़के पर चिल्लाकर बोली, आप अपनी जगह पर शांत बैठे, जब वक्त आएगा मैं आपको बता दूंगी। रुलाने वाली लव स्टोरी है ये। तो दोस्तों, आप सब देखते जाए। ऐसा पहली बार हुआ है कि रोहित राय इतना बड़ा आदमी नौकरों की बात सुन रहा था। बात कुछ ऐसी थी कि रोहित राय की कंपनी दिवालिया होने वाली थी और उसकी सारी उम्मीद उस नई कंपनी के मालिक से थी। शायद ये कंपनी का मालिक उसको दिवालिया होने से बचा ले। 4 घंटे इंतजार के बाद रिसेप्शनिस्ट उससे बोलती है, अब आप मैडम के कैबिन में जा सकते। जाने से पहले रोहित को ये तो पता चल गया कि इस कंपनी का बॉस कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। केबिन में पहुंचकर रोहित जब बॉस को देखता है तो दंग रह जाता है और कहता है, तुम और इस कंपनी की बॉस हो? ये हो ही नहीं सकता। जाओ, जाकर बॉस को बुलाओ। क्यों, मैं तुमको बॉस नहीं लगती? और अगर ऐसा है तो तुम जा सकते हो। नहीं नहीं, मैं तो बस पूछ रहा था। रितु, तुमको मेरी हालत का अंदाजा नहीं है। मैं किस हॉल में हूँ। तुम अपनी जबान से मेरा नाम मत लो। मैडम कहो मुझे, नहीं तो धक्का मारकर ऑफिस से निकाल दूंगी। सॉरी मैम, अब ऐसी गलती नहीं होगी। रोहित ने जिल्लत भरी आवाज में बोला, रितु, मुझे तुम्हारी और तुम्हारी कंपनी की सारी जानकारी है। जाओ अपने बाप से कह दो, तुमको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। जो सब हुआ है मैंने ही किया है। ये बदला है मुझे धोखा देने का। कैसा धोखा? रोहित ने नम आंखों से पूछा। भूल गए तुम और तुम्हारे बाप ने मुझे कैसे ठोकरें मारकर भगाया था। तुम्हारे बाप ने मुझे गंदा खून तक कहा था। मेरे पूरे परिवार को आधी रात में घर छोड़कर जाना पड़ा। इतना सब करके तुम भूल गए सब? ये तुम क्या कह रही हो रितु? मैंने तो कुछ ऐसा भी नहीं किया। मैं तो चाहकर भी उसे दिन अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। बस इतनी सी बात। क्या तुमको नहीं पता क्या हुआ था? उस दिन मैं अपना सारा घर बार छोड़कर अपनी जिंदगी के दांव पर लगाकर तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बसने आती थी। मैंने 4 घंटे इंतजार किया। उस रात का आधी तूफान भी मुझे तुम्हारे पास आने से नहीं रोक सका। उस तेज बारिश में 4 घंटे खड़े खड़े मैंने अपने अरमानों को जलते देखा। तुम्हारे बाप ने धमकी दी, अगर मैं ये शहर छोड़ कर नहीं गई तो मेरी छोटी बहन कई मुंह दिखाने के साथ काबिल नहीं रहेगी। तुम्हारे बाप 20 लोगों के साथ मेरे घर पर आया और मेरे घर जलाकर गया और तुमको कुछ भी नहीं पता। कैसे मैं आधी रात को अपने परिवार के साथ शहर छोड़कर भागी। कैसे मेहनत मजदूरी कर मैंने अपने परिवार को पाला, छोटी बहन को पढ़ाया। तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम। तुम्हें कैसे मालूम होगा? तुम पर तो अपने महल में आराम से सो रहे होगे। तुम तो सबसे रईस बाप की औलाद जिसकी गंदी लड़की से प्यार हो गया था। ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारे साथ सच में ये सब हुआ है तो आज मैं अपनी बाप की शक्ल तक नहीं देखूंगा। उस रात मेरे साथ क्या हुआ क्या तुमको नहीं पता? जब मैं तुमसे मिलने आ रही थी तब मेरे पिता ने मुझे मेरी मरी हुई माँ की कसम देकर रोक दिया। मैं चाहकर भी उस दिन तुमसे मिलने नहीं आ पाया। तुमको पता है आज तक मैंने अपने पिता से बात नहीं की। रुला, तुमको मालूम नहीं मैंने कितनी कोशिश की तुमको ढूंढने की। कितनी बार मैंने अखबारों में छपवाया, तुमने तो पढ़ा होगा। रोहित इंटरनेट से कुछ पेपर की कटिंग निकाल रितु को दिखाता है। ये सब एक देखकर रितु के पैर तले से जमीन निकल जाती है।
क्योंकि गुस्से में जिस आदमी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझ रही थी और ये सोच कर उसने पिछले 10 साल गुजारे कि रोहित ने उसको धोखा दिया, आज वह गुस्सा ये सच समझ नहीं पा रहा था। दोनों एक दूसरे से लिपट कर जोर जोर से रोने लगे और दोनों अपने अतीत को याद करने लगे। दोनों की आंखों में आंसू नहीं रुके थे और 10 साल पहले रितु रोहित के ऑफिस में काम करने के लिए आई थी। बिजनेसमैन में बहुत होशियार, एक सीधी सी लड़की जिसको अपने मालिक के लड़के से प्यार हो जाता है और रोहित भी रितु से बहुत प्यार करता है। दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए राजी हो जाते हैं, पर यह बात रोहित के पिता पता चल जाती है। रोहित और रितु दोनों के भाग कर शादी करने की तैयारी कर लेते। उस रात रोहित के पिता उसको घर पर रोक लेते हैं। रितु के घर में आग लगाकर उसको शहर छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं। दूसरे शहर में दर दर की ठोकरें खाकर बड़ी हुई रितु आज एक बड़े कंपनी के मालिक बन जाती है। वह रोहित की कंपनी को जब शायद तब मसल कर रख सकती है। इसी बात का बदला लेने के लिए रितु वापस उस शहर आई थी, पर जब उसको रोहित के प्यार और सच्चाई का पता चला तो वह उससे गले लगाकर रोने लगी। रोहित रितु को लेकर गुस्से में अपने घर जाता है और चिल्लाकर अपने पिता को बुलाता है और कहता है, देखो तुमने क्या किया। रोहित के पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतने दिन बाद रोहित ने उससे बात की, गुस्से में की। रोहित के पिता हाथ जोड़कर रोहित से माफी मांगी और कहा, मुझे तो पता था यह एक ना एक दिन जरूर होगा। मैंने बहुत बड़ी गलती की है, हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा, पर एक बार ये जरूर जान ले मैंने ऐसा क्यों किया। मुझे नहीं सुनना, आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, रोहित बोला। रितु कहती है, मैं एक बार जरूर सुनूंगी, आखिर मेरे घर जलाने की क्या वजह है। रोते हुए रोहित के पिता बोले, तुमको पता है तुम्हारी माँ और मेरी लव मैरिज थी। हम दोनों भी एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। मेरे पिता ने तुम्हारी माँ की और मेरी कुंडली एक बड़े पंडित को दिखलाई और उन्होंने ये भविष्यवाणी की कि अगर ये शादी होगी तो तुम्हारी माँ की जान जल्दी चली जाएगी। पर हम दोनों इन सब में भरोसा नहीं था, पर तुम्हारी माँ के जाने के बाद मैं ये नहीं चाहता कि तुम दोनों के साथ भी ऐसा हो। जब मुझे पता चला तुम और रितु एक दूसरे को प्यार करते हो तो मैं तुम दोनों की कुंडली उसी पंडित को दिखाई और उसने तुम दोनों के बारे में वही बता। जिस दुख में मैं जी रहा हूँ वही लोगों को न मिले, इसलिए मैंने ये सब किया। पर क्या तुमको पता है रितु की कंपनी इतनी बड़ी कैसी हो गई? वह अज्ञात डोनर कौन है जिसने तुम्हारी कंपनी में इतना सारा पैसा लगाया है? वह मैं हूँ। क्या आप रितु के पैरों तले से जमीन निकल गई? हाँ, मैं अपनी गलती का भुगतान जैसे मैं कर सकता था मैंने किया। फिर मैं तुम दोनों से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। तीनों एक दूसरे में लिपट कर रोने लगे। आज सबकी जिंदगी से सरे गुस्से और गलत फहमी का बोझ उतर गया। रितु और रोहित ने कुंडली निदान करवाकर शादी कर ली और सब खुशी खुशी रहने लगे।